नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, कल 14 जनवरी था और 14 जनवरी को डीएड को नियुक्ति से संबंधित कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सुनवाई था, लेकिन किसी कारणवश कल सुनवाई नहीं हो पाया। तो ये सुनवाई क्यों नहीं हो पाया, हम पूरे डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मेन कारण था जिसके वजह से सुनवाई नहीं हो पाया। आपसे इतना निवेदन करूंगा दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सही जानकारी और उचित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शुरू से ही देते हुए आ रहा है और आगे भी देगा। साथियों, आप सबको पता है कॉज लिस्ट आया था जिसमें 38वें नंबर पर डीएड वालों को कंटेम्प्ट लिस्ट था और 38वें नंबर पे आने पर उसका सुनवाई होता। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, कल जो है 20 नंबर तक का ही सुनवाई हो पाया था, उसके बाद सुनवाई नहीं हो पाया था, डे खत्म हो गया था। आप सबको ये जान लेना चाहिए कि जो जज साहब है ना, पूरे केस के जितने भी केस आए हैं उसके केस के तह तक जाते थे और पूरे डिटेल से जानकारी निकालते थे, पूरे ध्यान से सुनते थे। एक और जहां मैं बता दूं, पहले ही हमारे केस की सुनवाई में जहां नरेंद्र कुमार व्यास जी हो चाहे अरविंद कुमार वर्मा जी हो, एक दिन के सुनवाई में 70 से 80 केसों का निपटारा करते थे। आज वहीं पर जो है कल के जो डेट में सुनवाई जो हुआ है उसमें 15 से 20 केसों का ही निपटारा कर पाए हैं। तो नरेश कुमार चंद्रवंशी जी जो है पूरे डिटेल से और केस के तह तक जा करके सुनवाई करते थे और फिर उस पर जो है राय विचार रखते थे। एक केसों पर जो है आधा घंटा, 1 घंटा, कई केसों में तो 1.5 घंटा का भी समय लिए हैं। तो इस प्रकार से जो है क्रम से देखा जाए तो पूरा सुनवाई सुनते हुए आए हैं और 19 से 20 नंबर तक के ही केसों को सुना गया है। उसके बाद आगे के केस को नहीं सुना गया है। और यदि कल के डेट में यदि कंप्लीट होता तो कल हमारा केस जो है सुना जा सकता था, लेकिन कल के डेट में नहीं सुना जा गया है। तो इसलिए जो है कल सुनवाई नहीं हो पाया है। और सुनवाई नहीं होने का मुख्य कारण है जज साहब ने पूरे डिटेल से सारे केस को सुना है, उसके कारण ही समय के अभाव में हमारे जो केस जो कि 38वें नंबर पे थे ना, इसलिए से वहां तक समय नहीं पहुंच पाया, वहां तक नहीं पहुंच पाया केस और नेक्स्ट डेट के लिए ये दे दिया गया है। और नेक्स्ट डेट कब होगा हम पूरे डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी के डेट में अपडेट नहीं हुआ है। जैसे अपडेट होगा हम पूरे डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। फिलहाल आपको जान लेना चाहिए, इस बार जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो सुनवाई है, जो सुनेंगे वो जज जो है हमारे पहले ही केस में जजमेंट दे चुके हैं। वो वही जज हैं 21 अगस्त 2023 को जो जजमेंट दिए हैं, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस चीफ में सिन्हा जी भी साथ में थे, है ना। तो वो वही जज हैं और निश्चय थी जब भी सुनवाई होगा इस पर एक कड़ा एक्शन के रूप में जजमेंट आना संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिसंबर 2024 को जजमेंट आया है। मैं आप सबको बता दूं, ये जो जजमेंट आया है ना, वो ऑलरेडी नियुक्ति देने से संबंधित जजमेंट दे चुके हैं और वो जजमेंट है जो 2 सप्ताह के अंदर देना था। वो जजमेंट आप पढ़ेंगे तो 2 सप्ताह के अंदर इसको चयन सूची करके नियुक्ति पत्र देना था और वो अंतिम दिवस जो है 24 दिसंबर 2024 को हो जाना था। कल का जो सुनवाई है ना, ये नियुक्ति से संबंधित नहीं था दोस्त, वो अधिकारियों को फटकार लगाने के लिए था। उस जो 10 दिसंबर 2024 को जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर पे अधिकारियों ने क्या काम किया है इसको लेकर अपडेट था। ये बिल्कुल ना सोचो कि कल के सुनवाई में हमको नियुक्ति मिल जाएगा, ऐसा करके नहीं। नियुक्ति के लिए जो आपको आदेश आया है ना, वो आपको पहले ही आ चुका है। उस आदेश पर विभाग जो है स्वतंत्र होकर के काम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है एक भी काम नहीं किया है। जो डीएड के काउंसलिंग से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, डीएड वालों को जो चयन सूची है वो भी जारी नहीं किया है। तो ये इसी अपडेट को लेने के लिए कल का सुनवाई था कि आखिर विभाग ने क्या कार्य किया है, लेकिन कल सुनवाई नहीं हो पाया, इसलिए इस पर कोई अपडेट नहीं है कि आखिर विभाग ने क्या कार्य किया है। ये कोर्ट में पेश करना था। लेकिन हाँ, साथ में मैं आपको फर्ज बता दूं, यदि आप विश्वास करेंगे तो, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को यहीं से छोड़ सकते हैं। लेकिन कल जो है कोर्ट में ये जानकारी मिला है, अधिकारी लोग मिले थे जो विभाग से आए थे, उन लोग ये आश्वासन दिए हैं कि 17 तारीख को कुछ ना कुछ, चाहे डीएड वालों के लिए चयन सूची हो या फिर काउंसलिंग का तारीख हो, उस दिन पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। 17 तारीख को कुछ ना कुछ जारी होगा। विभाग के अधिकारी जो भी बातें बताते हैं, जो भी हमें आश्वासन देते हैं, हम हूबहू वैसी जानकारी आपके पास लेकर के आते हैं। अब इसमें विभाग के अधिकारी जो है राजनीतिकरण कर रहे हैं, नेता मंत्रियों की भाषा बोल रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या दोष है। हम विश्वास करते हैं प्रशासन के ऊपर, लेकिन आज प्रशासन जो है एक शासन बन गया, शासन की तरह कार्य कर रहे हैं। झूठे झूठे वादे करके, झूठे झूठे आश्वासन दे करके दिन भर गुमराह करने की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम कोर्ट टीम बस न जाए। आप चाहते हो तो अपना नियुक्ति पत्र पाना चाहते हो तो आपको भी जाना पड़ेगा। आप भी जा करके स्वतंत्र होकर के आप जा करके आप अपना जानकारी ले सकते हैं कि आखिर क्या होगा हमारे नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। आप खुद जा करके वहाँ आप पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र वहाँ जा करके पूछ करके आने के लिए।